आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। एसआईआर 2026 अभियान में प्रशासन ने बढ़ाई रफ्तार। अब मतदाताओं की जिम्मेदारी निभाने की बारी। सोनम वांगचुक मुद्दे पर जेएमएम का केंद्र पर हमला। सुप्रीयो बोले लोकतंत्र को लाश बना दिया गया। दहिया में कार सवारों ने मंदिर के पास से बछड़ा उठाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। निरसा में अवैध कोयले पर बड़ी चोट। सीआईएसएफ ईसीएल की संयुक्त कार्रवाई में 50 टन कोयला जब्त। जगन्नाथ मंदिर पहुंचे विधायक अरूप चटर्जी। क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को कायराना बताते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई की वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह के समय भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर वांगचुक को जबरन वहां से हटाया गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि देश में लोकतांत्रिक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगामी विधानसभा संशोधन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है। उनके अनुसार सोनम वांगचुक का मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है। कल 20वां दिन था देश के प्रख्यात वैज्ञानिक, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का। और कल ही हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके सेहत को लेकर भारत सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उसी के आड़ में देश के गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने आज सुबह जो कायराना हरकत किया, जो डर दिखा देश के गृह मंत्रालय के अंदर कि सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक जी के जंतर मंतर के जो अनशन स्थल था उस पर हमला। धनबाद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 अभियान को तेज करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 100% डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड के उप निर्वाचन पदाधिकारी और धनबाद के एसडीएम ने शहर का दौरा किया, लोगों से संवाद किया और बार एसोसिएशन व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर मतदाताओं से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को झारखंड के उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर और धनबाद विधानसभा के ईआरओ सह अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने बार एसोसिएशन एवं विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले दोनों अधिकारियों ने धनबाद रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और आम लोगों से बातचीत कर एसआईआर अभियान की प्रगति का जायजा लिया।
अधिकांश लोगों ने बताया कि वे अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गणना पत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है। इसे देखते हुए धनबाद और झरिया विधानसभा क्षेत्र में 18 और 20 जुलाई को विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां BLO, सुपरवाइजर, हेल्प डेस्क मैनेजर और स्वयं सेवक मतदाताओं की सहायता करेंगे। सर, SIR की प्रक्रिया चल रही है, अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके व्यूअर्स हैं उनको जोहार, नमस्कार। अभी जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि SIR प्रोसेस के तहत इन्यूमरेशन फेज़ के दौर में है हम। SIR की जो प्रोसेस है कई चरणों में होना है, जिसका पहला चरण है इन्यूमरेशन फेज़, जिसमें कि BLO घर घर जा करके इन्यूमरेशन फॉर्म जो है एग्जिस्टिंग मतदाता सूची में जिनका नाम है उनके प्री फील्ड अभी फॉर्म्स आए हैं, उनको BLO घर घर जा करके बांट रही है और उन्हें ही डिटेल्स के साथ जो है भरवा करके मतदाता से वापस कलेक्ट कर रही है। पर अर्बन एरियाज़ में आमतौर पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक अपैथी है, थोड़ा सा जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स या SIR प्रोसेस को लेकर के जो है अवेयरनेस कम है। अभी भी कुछ ऐसे मतदाता है जो जिन्होंने फॉर्म्स अभी तक कलेक्ट नहीं किए या उनको फॉर्म्स अभी तक मिले नहीं हैं। BLO के द्वारा भी अभी वो लोग तक के फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है, हालांकि 85% का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया है। तो इन्हीं जो कुछ छूटे हुए मतदाता है, इन्हीं को देखते हुए अर्बन एरियाज़ का ये जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए आज और परसों के दिन विशेष कैंप्स का आयोजन किया गया है। ये कैंप जो है बूथ वाइज स्पेसिफिक बूथ पे किए जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे धनबाद असेंबली के मतदाता हैं उन लोगों से हमारी गुजारिश है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आज और परसों के दिन वो अपने बूथ पर जाएं, BLO से अपना फॉर्म जो है वो ले लें और उसको जितने जल्दी हो सके 2 से 3 दिन के अंदर BLO को वो वापस डिटेल्स के साथ अपना सही डिटेल्स भर करके उनको सब जा रही थी। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जिसके कारण ये करना पड़ा। ऐसा एक समस्या कि यहाँ कुछ बूथ ऐसे थे जहाँ की आम सिटीजन वहाँ पहुँच नहीं रहे थे और BLO को फ़ोन करके बोला जा रहा था कि मेरा घर बैंक मोड़ में है और वो हीरापुर के बूथ में नाम है उनका। तो BLO तो फॉर्म को लेकर बैंक मोड़ नहीं जाएंगी, या वो सिंदरी से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम सिंदरी में है। तो वैसे लोगों को एक कॉमन टाइम देने के लिए BLO के लिए 2 दिन का ये स्पेशल कैंप है और आम लोगों से यह आग्रह है कि वो जिस मतदान केंद्र पर आप वोट डालते हैं उस बूथ पर आपका SIR का वो फॉर्म है, गणना प्रपत्र, आप उनसे लेकर वहाँ भर दें। यदि फिर भी आप सक्षम नहीं हैं वहाँ जाने में तो आप ECI नेट के माध्यम से ऑनलाइन भी उसको भर सकते हैं। तो बढ़िया ये है कि यदि आप जाकर वहाँ फॉर्म भर दें तो ये ज़्यादा बढ़िया है, आप देख पाएंगे, कोई त्रुटि है तो BLO को समझा भी पाएंगे। तो ये कारण है आज और फिर परसों 2 दिन हमारा स्पेशल कैंप है। फिर BLO घर ही घर वो जा रही थी और बढ़िया प्रोग्रेस यहाँ का है। अपील ये है कि जो आप फॉर्म ले गए हैं वो वापस हमको नहीं मिला है उस रेशियो में। 95% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है और हमारा करीब 45 के आसपास जो है सिर्फ। धनबाद के धैया बेलाटार स्थित हरि मंदिर के समीप रविवार सुबह करीब 4 बजे एक गाय के बछड़े को कार सवार अज्ञात लोग कथित तौर पर अपने साथ ले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर परिसर के बाहर लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। CCTV फुटेज में कथित तौर पर दिखाई देता है कि कार सवार पहले कैमरे की ओर देखते हैं, फिर अपनी कार को पीछे मोड़कर मंदिर के पास बैठे बछड़े को जबरन वाहन में बैठाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है। उनका दावा है कि इससे पहले भी इलाके से घरों के बाहर बैठे कई गाय और बछड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की भी अपील की है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CISF और ECL ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 50 टन अवैध कोयला जब्त किया है। देर रात गुप्त सूचना के आधार पर वीरसिंहपुर पहाड़ी स्थित काली मंदिर के समीप टावर के पास छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि अवैध कारोबारियों ने बड़ी मात्रा में कोयले को बोरों में भरकर यहां छिपा रखा था और रात के अंधेरे में पिकअप वैन के माध्यम से इसे विभिन्न कोयला भट्टों तक पहुंचाया जाता था। संयुक्त टीम के मौके पर पहुंचते ही अवैध कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि टीम ने मौके से करीब 50 टन अवैध कोयला बरामद कर लिया है। जब्त कोयले को ट्रैक्टरों के जरिए सेंटरपुर स्थित ECL साइडिंग भेज दिया गया है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध
कोयला कारोबारों पर बड़ी चोट माना जा रहा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद के निरसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर विधायक अरूप चटर्जी ने कुमारडुबी स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में उत्कल समाज ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। देर शाम विधायक अरूप चटर्जी कुमारडुबी 4 नंबर उड़िया धौरा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां केंद्रीय उत्कल समाज के सदस्यों ने अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। रथ यात्रा मेले के दौरान उत्कल समाज की ओर से सोशल मीडिया से जागरूकता बचपन विषय पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। विधायक अरूप चटर्जी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी थीम की सराहना करते हुए कहा कि ये समाज का जागरूक करने वाला महत्वपूर्ण संदेश है। यहाँ कुमारडुबी जगन्नाथ मंदिर मौसीबाड़ी में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हर एक साल की भांति यहाँ मेला भी लगा हुआ है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के सबसे पुराना रथ यात्रा यहाँ कुमारडुबी क्षेत्र में बगानदौड़ा क्षेत्र में होता है और आज भी मतलब उड़िया कम्युनिटी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के जितने भी इस कम्युनिटी के लोग हैं सब लोग बहुत धूमधाम से रथ यात्रा यहाँ पर मनाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ सबको प्रभु सबको आशीर्वाद करे, सबकी मनोकामना पूरी करे और उल्टा रथ तक ये जो यात्रा है ये बहुत ही शुभ हो, सब लोग आनंद उठाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर धनबाद में आयोजित युवा संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन को लेकर युवाओं को प्रेरित किया गया। IIT ISM के GJLT सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 223 युवाओं ने भाग लिया। संगोष्ठी का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में युवाओं ने राष्ट्र निर्माण और संघ के पंच परिवर्तन अभियान पर विशेषज्ञों से संवाद कर अपने सवाल भी रखे। मुख्य वक्ता एवं क्षेत्र सामाजिक सद्भाव संयोजक राकेश लाला ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी जीवन शैली, स्वयं का बोध और नागरिक कर्तव्यों को विकसित भारत की आधारशिला बताते हुए युवाओं से इन्हें अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं IIT ISM के उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने युवाओं की सकारात्मक भूमिका और संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर दिया। संगोष्ठी में स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधारोपण, अनुशासन, समय प्रबंधन और स्वरोजगार जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हाँ, ये जो आज का कार्यक्रम था ये युवा वर्ग के लिए कार्यक्रम था और युवा वर्ग का अगर कार्यक्रम करना हो तो IIT ISM धनबाद ऐसा जगह अपने आप में ही एक अनुकरणीय जगह हो जाता है। और इसमें हमारा पंच परिवर्तन का कार्यक्रम था संघ की ओर से और पंच परिवर्तन में युवाओं का योगदान, अगर आप बोलते हैं कुटुंब प्रबोधन, अगर आप बोलते हैं कि स्व का बोध और सामाजिक समरसता की भावना, पर्यावरण का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ क्या है कि हमारे युवा वर्ग से की तरफ से आनी चाहिए। उनमें उनकी सहभागिता की बहुत ही आवश्यकता है। और जब हम संघ शताब्दी वर्ष की ओर अगर जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष में हमारा यह आया कि कंप्लीट चेंज करना है, समाज में मूल चेंज लाना है। समाज में मूल चेंज कौन लाएंगे? ये युवा वर्ग मूल चेंज लाएंगे। देखिए, IISM IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस कार्यक्रम को करने का एक निश्चित उद्देश्य है। देश के, जैसा आपने सही बताया है, कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है और काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त यहाँ से देश को संभालने वाले लोग निकलते हैं। और ऐसे युवाओं के बीच में आकर कार्यक्रम करना, उनको देश और समाज की जो तात्कालिक परिस्थिति है इसके बारे में बताना। अब आगे उनको केवल एक बार यदि हमने संकेत भर कर दिया कि ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में से कैसे रास्ता निकालना है, ये वो युवा अच्छी तरह से।
देवघर और मधुपुर में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की जा रही है। जिले के कुल 43 परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दूसरी पाली की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है, जबकि तीसरी पाली निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। इस दौरान भीड़ जुटाने, हथियार, मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध है। सभी अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रशासन पूरे जिले में परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। एग्जाम 8:30 बजे स्टार्ट होता है। अच्छा, तो अभी एक शिफ्ट हुआ कि दो शिफ्ट? 2 शिफ्ट हो गया, अभी जा रहे कुछ नाश्ता सा करके आते आज कितना एग्जाम है टोटल? हैं। 3 सीटिंग में एग्जाम है। अच्छा, 2 सीटिंग हो गया, लास्ट बचा। लास्ट कितना बजे है? लास्ट 3:30 बजे से एग्जाम चालू होगा, 3 बजे 2 बजे घुसेंगे। हाँ। 2 से 3 में टाइम दिया। एग्जाम में कुछ वैसा कुछ नहीं ना हुआ आज? कोई हल्ला वल्ला वैसा? नहीं, सही एग्जाम सही गया। सही गया। कहाँ से हैं? बोकारो। नाम क्या हुआ आपका? सोहेलन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।